नमस्कार दोस्तों। आज भारत के भूगोल की सीरीज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को देखा था। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप की आगे क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी है वो क्लास देखें। और आज की क्लास का अपना टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार रहेगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला श्रेणी आती है आपके वलित पर्वत में। कौन से श्रेणी में आती है? वलित श्रेणी में। वलित श्रेणी में आप देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। तो अपन देखेंगे हिमालय पर्वत कहाँ पर है। हिमालय पर्वत है यहाँ से लेकर आगे कंटिन्यू करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पर एक मोड़ पड़ता है सुलेमान और किरथर। सुलेमान सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर श्रेणियां हैं। ये पाकिस्तान के अंदर है तो इस तरफ से बैंड है और वापस से हिमालय पर्वत श्रेणी इस तरफ से बैंड खाती हुई अराकान योमा पर्वत तक जाती है जो म्यांमार में है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी है वहां तक जाती है। तो इसका देशांतरीय विस्तार देख सकते हैं हिमालय का। तो यहाँ पर है 74 डिग्री ईस्ट से लेकर 96 डिग्री ईस्ट तक। हिमालय के बारे में और भी जानकारियाँ आगे अपन देखते जाएंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी थोड़ा इंट्रो लिया है, आगे देखिए क्वेश्चन में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति कौन से भूसन्नति से हुई है? तो एक बार देख लेते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। शुरुआत में जब पृथ्वी थी तो ये एक पेंजिया के रूप में थी। स्थलखंड जो था वो पेंजिया के रूप में था और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल समुद्र था जिसका नाम था पैंथालासा। कालांतर में इनमें हलचल हुई और ये दो भागों में टूट गया। पेंजिया दो भागों में टूटने के बाद में दो भाग बने। ऊपर का बन गया अंगारा लैंड, नीचे का बन गया गोंडवाना लैंड। और जो बीच में खाई बनी उसमें जो मलबा था इन दोनों का भर गया कालांतर में, तो उसको दिया नाम तैतीस सागर। क्या नाम दिया? तैतीस सागर। जो 33 सागर है वही आज का हिमालय है। तो वो किस भूसन्नति से निर्माण हुआ है? तो 33 भूसन्नति से हिमालय का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ? यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट, दोनों में क्या हुआ? अभिसरण हुआ, दबाव पड़ा। दबाव पड़ने से इनमें वलन पैदा हो गए। जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा वलित पर्वत है, ऐसे ऐसे फोल्ड बन गए। आगे के क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे। किस हिमालय चोटी को सागर माता भी कहा जाता है? ये हिमालय की कौन सी चोटी है जिसको सागर माता कहा जाता है? तो हिमालय की चोटी है, आप देखेंगे हिमालय को यहाँ से लेके यहाँ तक। हिमालय की कौन सी चोटी? यहाँ पर नेपाल में एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। इसी का नाम सागर माता कहा जाता है। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा सी सही। माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन को देखिए क्या है। वृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमालय का अपन एक बार भौतिक विभाजन देख लेते हैं। हिमालय का मैप के थ्रू देखिए। हिमालय की श्रेणी
कुछ इस तरह से है। हिमालय को आप दो तरह से बांट सकते हैं भौतिक रूप में। एक है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है, इसका नाम पार हिमालय, और इसका तीसरा नाम है तिब्बत हिमालय। आगे की श्रेणी जिसको हम हिमालय बोलते हैं, ये भौतिक रूप से हम हिमालय को दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। प्रथम वलन जब पड़ा तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे तिब्बत हिमालय या पार हिमालय कहते हैं। उसके बाद में एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं महान हिमालय। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी है महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरी है लघु हिमालय। तीसरी है अपनी शिवालिक हिमालय। कौन सी है? शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियां क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर में ये है, फिर दक्षिण में ये है। बीच की श्रेणी को लघु हिमालय कहे जाते हैं। महान हिमालय को ही अपन दूसरा नाम देते हैं ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय को ही एक नाम दिया जाता है हिमाद्री हिमालय, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए वृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री हिमालय। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। लघु हिमालय स्थित है। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि लघु हिमालय कहाँ पर स्थित है। तो आप देखिए, 3 श्रेणियां आपको बताई थी हिमालय की, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय पूछा किसके बीच स्थित है, तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। क्वेश्चन पे देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है, तो लघु हिमालय को आपने अभी दिखाया था कौन से के बीच में है स्थित है। तो एक तो है आपके शिवालिक हिमालय और दूसरा है महान हिमालय, इसके बीच में स्थित है। आपको अभी बताया था, जैसा कि देख सकते हैं मैप में देखिए, पहली श्रेणी हिमालय की, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। अपन पहली श्रेणी का नाम दे देते हैं महान हिमालय, बीच वाली श्रेणी को हम लघु हिमालय कहते हैं, और तीसरी श्रेणी को हम बोलते हैं जो बाहरी है शिवालिक हिमालय। इसको हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। इसको बोलते हैं बाहरी हिमालय, बाहर की तरफ है इसलिए बाहरी हिमालय। निर्माण क्रम में देखें तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर इसका निर्माण के बाद में हुआ लघु हिमालय का निर्माण, फिर हुआ शिवालिक हिमालय का नाम। तो पूछ ले नवीनतम कौन सी है या प्राचीनतम कौन सी है, तो आप ऑप्शन में देख के कर सकते हैं। ये हो गई नवीनतम शिवालिक हिमालय और महान हिमालय हो गई अपनी प्राचीनतम। तो ऑप्शन में लघु हिमालय स्थित है, तो अपन ने कर लिया शिवालिक या महान हिमालय। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्या है क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में एक शब्द मिलता है आपको, मर्ग। इसको कहते हैं मर्ग। मर्ग क्यों कहते हैं, तो देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर में इन ढालों को मर्ग कहते हैं, जो घास के मैदान है। जैसे कि उदाहरण है, आपने सुना होगा सोनमर्ग जगह है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। अगला है गुलमर्ग, घूमने की जगह है, तो वहाँ देख सकते हैं आप। देखिए, इसीलिए इनको मर्ग बोलते हैं। बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? ये लघु हिमालय में जो नीचे के हिमालय में हैं घास के मैदान, उनको बोलते हैं उत्तराखंड, हिमाचल में
उत्तराखंड में इनको बोलते हैं बुग्याल और पयार। बुग्याल और पयार दो शब्द हैं, इनको बोलते हैं द्वार स्थलाकृति। क्या है? जो पश्चिम के मैदान हैं हिमालय में स्थलाकृति, उनको बोलते हैं दून। और जो पूर्व में है उनको बोलते हैं द्वार स्थलाकृति। क्या बोलते हैं? द्वार स्थलाकृति बोलते हैं। तो अपना लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो क्या ऑप्शन में करेंगे राइट? मर्ग। इनका उदाहरण है जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। आगे के क्वेश्चन को देखिए क्या है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की तलहटी में आपने अभी देखा होगा हिमालय को, मैप के थ्रू वापस देख लीजिए एक बार तलहटी कैसे होगी। और तो पहला हिमालय कौन सा हो गया? आंतरिक या ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। दूसरी श्रेणी को बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। तीसरी श्रेणी को क्या बोलते हैं अपन? शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। तो जो तलहटी में है हिमालय, उत्तर से नीचे तलहटी में कौन सी होगी? तो शिवालिक हिमालय होगी। तलहटी में नीचे की मैदान की साइड में जो तलहटी में है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? तलहटी में शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? यही क्वेश्चन वापस आ गया है। बाहरी कौन सी होगी? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सबसे बाहर में शिवालिक होगी और सबसे अंदर होगी महान हिमालय। सबसे अंदर की साइड में जो सर्वप्रथम निर्माण हुआ था हिमालय का, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, वो आंतरिक श्रेणी है। और सबसे बाहर की श्रेणी जो नीचे की साइड मैदान के साइड में है, उत्तर के विशाल के मैदान में, उसे ही बोलते हैं सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो पूरे हिमालय का निर्माण क्रम हुआ अपना टर्शरी में, और टर्शरी युग में काल था सीनोजोइक। कौन सा काल था? सीनोजोइक। सीनोजोइक काल में हिमालय का निर्माण हुआ, इसीलिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से काल में हुआ? सीनोजोइक काल में। आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT थ्रस्ट पृथक करता है। तो आपको थ्रस्ट बता देते हैं कौन कौन से थ्रस्ट हैं, जो वापस से मैप में एक बार देख लीजिए। यह है महान हिमालय, यह है लघु हिमालय, और यह है शिवालिक हिमालय। तो जो महान हिमालय है और जो लघु हिमालय है, इनके बीच में जो थ्रस्ट है, ये जो थ्रस्ट है, इसको बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है, उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और जो मैदान है पीछे, जो शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच है, उनको बोलते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी हो गई? MCT हो गई। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBT हो गई। और शिवालिक हिमालय और बाकी भारत का जो मैदान है, उसको अलग करने वाला कौन सा हो गया? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो अपन ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है।
दोनों घाटियां हैं शिवालिक श्रेणियों के बीच में, तो शिवालिक होगी नहीं, शिवालिक नीचे वाली है तो एमबीटी है वो। लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय, इसके बीच में कौन सी हो जाएगी? लघु हिमालय और बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं, इनके बीच में कौन सी हो जाएगी? एमबीटी। अगला ऑप्शन है महान हिमालय एवं हिमालय पारसेतर, ये भी नहीं होगी, पारसेतर के बीच में। महान हिमालय एवं लघु हिमालय, ये बिल्कुल सही है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपको बताई थी कौन सी? एमसीटी बताई थी, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अपना। आगे देखते हैं, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अभी आपको बताई थी तीनों श्रेणियां हिमालय की मेन श्रेणियां हैं, जो वापस से देख लीजिए एक बार मैप के थ्रू, जल्दी से आपको बता तो दिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए जल्दी से। पहली कौन सी थी? महान हिमालय। दूसरी श्रेणी कौन सी? दूसरी श्रेणी है लघु। तीसरी कौन सी श्रेणी हो जाएगी? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय। तो आप देख लीजिए उत्तर में सबसे पहले कौन सी है और दक्षिण में कौन सी है, तो अपन को दक्षिण से उत्तर की ओर लेनी है। तो दक्षिण में पहली होगी शिवालिक, फिर हो जाएगी लघु श्रेणी, और उत्तर में फिर लास्ट में जाते हुए महान श्रेणी। ऑप्शन में कौन सा होगा? तो देख लीजिए आप ऑप्शन में, शिवालिक बिल्कुल सही है, दक्षिण में है, उसके बाद में लघु है, उसके बाद में महान है, बिल्कुल सही है। शिवालिक है, लघु है, फिर महान है, तो ऑप्शन पहला ही सही है अपना। पश्चिमी भाग में जो हिमालय की श्रेणियां हैं, किस तरह से उत्तर से दक्षिण में क्रम है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? देख लीजिए मैप में, महान हिमालय, और महान हिमालय में यहाँ पर सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। कितने हैं? 8,598 मीटर। अगर पूछ ले भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अपन क्या लिखेंगे? भारत में सबसे ऊंची चोटी में कौन सा ऑप्शन करेंगे? भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो क्या लिखेंगे? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्या लिखेंगे? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। लेकिन ये भारत में नहीं है, फिलहाल पीओके में स्थित है। कहाँ पर है? पीओके में है। कहाँ पर है? पीओके में है। तो अगर पूछ ले भारतवर्ष में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर पूछ ले भारतवर्ष में, जो भारत के अंदर है फिलहाल वर्तमान में, तो कौन सी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा हो जाएगी। बिल्कुल। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अपन क्या है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन आ गया, आपने अभी बताया था कौन सी चोटी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अगर भारतवर्ष में पूछ ले या K2 या गॉडविन ऑस्टिन नहीं दे रखी हो, तो अपन आगे देखेंगे कि कौन सी चोटी होगी। कंचनजंगा होगी, जो 8,598 मीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। और फिलहाल कहाँ पर है? पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। गॉडविन ऑस्टिन है, अभी आपको बताया गॉडविन ऑस्टिन क्या है? चोटी है, मतलब शिखर है, देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अपन। नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? चलिए एक बार मैप के थ्रू देख लीजिए कौन सा पर्वत कहाँ पर है। सवाल पूछ ही लिया।
नंगा पर्वत तो देख लीजिए मैप में कहाँ पर है। कहाँ पर है? ये है मान हिमालय और यहाँ पर है नंगा पर्वत। कहाँ पर है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? तो नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है नंगा पर्वत? जम्मू और कश्मीर में। लेकिन पूछ ले कि नंदा देवी कहाँ पर है, पूछ ले नंदा देवी कहाँ पर है, तो नंदा देवी पूछ ले, कंफ्यूजन का सवाल है, लिख लीजिए। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगर पूछ ले नंदा देवी तो कहाँ पर है नंदा देवी? उत्तराखंड में है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं अरावली कहाँ पर है? अरावली श्रेणी ये राजस्थान में बीचों बीच की एक श्रेणी है और सबसे प्राचीन पूछ ले अवशिष्ट पहाड़ियां, सबसे प्राचीन अवशिष्ट पहाड़ियां कौन सी है? तो आप क्या लगाएंगे? अरावली। और कहाँ पर है? राजस्थान में। अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में। एक बार आप देख लीजिए हिमालय को, वापस से रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पार हिमालय, सबसे पहले शुरुआत में पार हिमालय है और पीओके में इसकी श्रेणियां हैं जिसको बोलते हैं, देख लीजिए, सुलेमान और किरथर। यह है किरथर, सुलेमान और किरथर। और यहाँ से शुरू होके यहाँ तक हिमालय की महान हिमालय है, महान हिमालय है। दूसरी श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं लघु हिमालय, दूसरे को बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलेंगे? लघु हिमालय। और तीसरी श्रेणी को बोलेंगे अपन शिवालिक या बाहरी हिमालय। क्या बोलेंगे? बाहरी हिमालय। इनमें पर्वत चोटी आपको माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन बताई थी, कहाँ पर है? पीओके में है फिलहाल सबसे ऊंची चोटी। और कंचनजंगा यहाँ पर है। कुछ दर्रे हैं, दर्रे आप देख सकते हैं, कुछ दर्रे। तो पहला है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो आप कहेंगे जोजिला है। कौन सा बोलेंगे? जोजिला और बुर्जिल। जोजिला और बुर्जिल बोलेंगे। अगले एक पेज में देखेंगे अपन कि कौन कौन से दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जोजिला या बुर्जिल? जोजिला और बुर्जिल। नीचे आएंगे, हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं जिसको बोलते हैं शिव किला। कौन सा दर्रा? शिव किला। कौन सा दर्रा? बारा लाचा ला दर्रा और रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। एक लद्दाख में दर्रा है जिसका नाम है, लद्दाख में दर्रा है
खरदुंगला कौन सा है? खरदुंगला। चलिए, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो थाकाला, माना, नीति और लिपुलेख। कौन कौन से दर्रे हैं? लिपुलेख, 4 दर्रे हैं। आगे बढ़ेंगे हिमालय श्रेणी में, तो यहाँ पर सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं देख लीजिए। सिक्किम में दर्रे हैं जेलेपला, जेलेपला और नाथुला। कौन सा दर्रा? नाथुला। आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है एक दीपू और एक है बोमडीला। कौन सा है? बोमडीला। आगे एक बार हिमालय में वापस से श्रेणियां देख लेते हैं, जिस श्रेणियों में छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है। तो यहाँ पर महान हिमालय में श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं महान हिमालय की। महान हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 श्रेणियों में पहला है कराकोरम। कौन सी है? कराकोरम। कराकोरम के बाद में लद्दाख। कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। फिर कौन सी श्रेणी है? तीसरे नंबर जास्कर। तीसरे नंबर जास्कर। और इधर की जो महान हिमालय में श्रेणी है उसका नाम है कैलाश। कौन सी श्रेणी है? कैलाश। लघु हिमालय में 4 श्रेणियां और है, जिसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर, दूसरी हो गई धौलाधर, तीसरी नागटिब्बा, नागटिब्बा और नागटिब्बा के बाद में मंसूरी। मंसूरी के बाद में महाभारत। महाभारत रेंज कौन से हिमालय की है? तो लघु हिमालय की बोलेंगे। कौन से हिमालय की बोलेंगे? लघु हिमालय की बोलेंगे। चलिए, पूरा हो गया यहाँ तक। चलिए, अपना क्वेश्चन कौन सा था? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियां कौन से राज्य में है? राजस्थान के राज्य में। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इतने ही अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और चैनल जीके सीरीज यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।